दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं सास बहू मंदिर, जो उदयपुर में स्थित है। और उसके बाद में थोड़ी सी झलक हम एकलिंग जी मंदिर की भी बताएंगे, जो मेवाड़ का देवता कहा जाता है। तो दोस्तों, हम यहाँ आ चुके हैं। मतलब इस जगह पर अगर इधर जाओगे तो इधर की तरफ है एकलिंग जी, मतलब जो कैलाशपुरी है उसमें एकलिंग जी का मंदिर है। जो रास्ता जा रहा है रामा की तरफ, तो इस रास्ते पे ही नागदा है। यानी नागदा जो इल्तुतमिश ने 1227 के लगभग एक आक्रमण किया था, जिससे इस नागदा को पूरा तहस नहस कर दिया था। और उस समय यहाँ के राजा थे क्षेत्र सिंह, और क्षेत्र सिंह राजा उनका शासन था यहाँ पे। तो उस समय इल्तुतमिश आया था, और इल्तुतमिश ने यहाँ पर पूरे इस जगह को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। यहाँ के जितना भी वो एरिया है, और कहा जाता है कि इतनी बुरी तरीके से इसे ख़त्म किया, और उसके बाद में ये जगह पूरी बिल्कुल वीरान हो गई। अब हम उस मंदिर में लेकर चलेंगे जहाँ पर सास बहू का मंदिर जिस नाम से जाना जाता है वो नागदा। और वो गांव भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गांव था, जो अब बिल्कुल उजड़ चुका है। इसके पास में ये तालाब है, ये इस तालाब का खूबसूरत नज़ारा है। और इस तालाब के उस पार अगर देखेंगे तो उधर नागदा है, और नागदा में है सास बहू का मंदिर। चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ नागदा, यानी कैलाशपुरी के पास में ही स्थित है नागदा। और नागदा एक ऐसी जगह थी जो 11वीं शताब्दी में दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। और यहाँ के राजा क्षेत्र सिंह वो वीर और पराक्रमी, यानी महाराणा प्रताप के जैसे वीर और पराक्रमी राजा थे। और वो मेवाड़ में बहुत अपनी एक बड़ी पहचान थी उनकी। और जो ये राजा थे उस समय पे इल्तुतमिश का, यानी दिल्ली के राजा इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था, और उसी समय पे ये पूरा नागदा नष्ट हो गया था। और कहा जाता है कि राजा क्षेत्र सिंह ने उसके वीर और पराक्रम को देख के, जब इल्तुतमिश ने यहाँ पर आक्रमण किया, यानी मेवाड़ पर आक्रमण किया, तो उस समय की बात है जब मेवाड़ की जो राजधानी है नागदा हुआ करती थी, और नागदा पे उस समय आक्रमण किया। तो नागदा पे आक्रमण किया तो कहा जाता है कि उस सेना ने, मतलब जो इल्तुतमिश की सेना ने उसे इतनी बुरी तरीके से तोड़ा इस मंदिर को, और इस क्षेत्र को इसलिए पूरे को आग लगा दी थी। जगह जगह यहाँ के घर थे उनमें आग लगा दी थी, और यहाँ की मूर्तियाँ, मंदिर वगैरह सब तोड़ दिए गए थे। और आप इस मंदिर को आप देख सकते हो, ये बहुत भव्य मंदिर हुआ करता था। वो आज वर्तमान कंडीशन में ये आप देख सकते हो बिल्कुल टूटा हुआ है, और बहुत विशाल मंदिर हुआ करता है। तो दोस्तों, हम बताते हैं मंदिर किस तरीके से आगे और दोस्तों, ये है एक खूबसूरत जगह है, जो स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना भी है। और अगर हम बात करें इसकी स्थिति की, तो ये जो जगह है एकलिंग जी मंदिर के पास में ही स्थित है। जब आप एकलिंग जी वाले मंदिर की तरफ जाते हो तो रास्ते में ये जगह आती है, और रास्ते में ये रास्ता रामा वाले रास्ते पर स्थित है। रामा एक गांव है उदयपुर में, तो उसी रास्ते पर स्थित है ये। और अगर बात करें इसके टूरिस्ट के दृष्टिकोण से इसका महत्व की, तो ये नाथद्वारा वाले रास्ते पर ही स्थित है। और यहाँ पर अगर आप जाते हो तो नाथद्वारा वाले रास्ते पे ये स्थित है। और एकलिंग जी मंदिर यहाँ देख सकते हो आप, और इसके पास में उदयपुर के टूरिस्ट पॉइंट जितने भी है वो आप देख सकते हो। ये जो खूबसूरत जगह है, ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहाँ अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ फैमिली सहित आप बिल्कुल लो बजट में, आपको कोई टिकट नहीं लगता, यहाँ पर आप घूम सकते हो। यह 11वीं शताब्दी में ये जगह यानी नागदा एक खूबसूरत शहर हुआ करता था, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बसते थे। और वर्तमान समय में यहाँ जनसंख्या इतनी देखने को नहीं मिलती, लेकिन जब नागदा 11वीं शताब्दी में समृद्ध एक शहर हुआ करता था, उस समय यहाँ पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने यहाँ पर आक्रमण किया था, और उसी आक्रमण में ये जगह बिल्कुल तहस नहस कर दी गई थी। दोस्तों, ये जगह मतलब यहाँ के राजा जयद्रथ सिंह के समय एक समृद्ध जगह हुआ करती थी। उस समय मेवाड़ की जो राजधानी है वो ये जगह हुआ करती थी। मेवाड़ की राजधानी यानी नागदा हुआ करती थी।
और ये जो जगह है उदयपुर में ही स्थित है। अगर आप उदयपुर आते हो घूमने तो ये जगह ज़रूर देख के जाएं। और यहाँ पर लोग वैसे घूमेंगे तो आपको वास्तव में हमारी जो स्थापत्य कला वो अलग ही देखने को मिलेगी कि इस तरीके की हमारी स्थापत्य कला थी और आपको अच्छा लगेगा। इस मंदिर के चारों तरफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का चित्रांकन भी स्थित है। प्रकृति की गोद में स्थित यह एक ऐतिहासिक दृष्टि से और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही सुंदर जगह है, जहां पर पर्यटक धीरे धीरे अब बढ़ते जा रहे हैं। इस मंदिर के बगल में स्थित एक तालाब और इसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। इस मंदिर के जो चित्रांकन है और अंदर की जो बनावट है यानी कलाकृतियाँ हैं, वो दिलवाड़ा के जैन मंदिर, जो माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, उस तरीके की बनावट स्थित है और खूबसूरत नक्काशी है। नागदा वाले रास्ते में ही जैन मंदिर के पास में एक शिवजी का मंदिर है। ये भी मंदिर है वो बहुत प्राचीन है। ये किसी समय जो एकलिंग जी मंदिर है उसी का हिस्सा हुआ करता था और हमने देखा रास्ते में कि ये जगह बहुत अच्छी लगी हमें। तो ये भी मंदिर की जो कलाकृति है, बनावट है, वो बहुत अच्छी लगी। तो हमने इस मंदिर को भी, यहाँ को भी शूट किया हमने। और दोस्तों देख सकते हो ये भी एक प्रकृति की गोद में बहुत अच्छी जगह है। हम ऐसी एक्सप्लोर करके ऐसी चीज़ लाते हैं जो लोगों की नज़रों में भी बहुत कम है। ऐसी चीज़ें भी हम लाते रहते हैं। तो उन्हीं में से एक ये जो जगह। अब दोस्तों हम आपको लेकर चल रहे हैं एक लिंग जी मंदिर जो फेमस है और पूरी दुनिया में इसकी पहचान है। ये जो मंदिर है एक लिंग जी मंदिर कैलाशपुरी में स्थित है, वहाँ पर हम लेकर आए हैं। लेकिन दोस्तों फोटोग्राफी बैन होने की वजह से हम आपको अंदर का जो सीन है वो दिखा नहीं सकते, अंदर हम आपको नहीं दिखा सकते। दोस्तों अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो ये समय देख लो, आप उसके हिसाब से ही आना, क्योंकि दिन में ये मंदिर बंद रहता है। समय सारणी को देख के और इसके टाइम टेबल के अनुसार ही आना चाहिए।